Modi. May I request Kavita to show our appreciation to the Honorable Chief Minister for being with us today by presenting a memento. हमारे देश की परंपरा में मां का स्थान सबसे ऊंचा है। संबोधन पूरा हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का फिक्की की महिला विंग को वो संबोधित कर रहे थे। जिक्र उन्होंने किया जसुबेन का। याद कीजिए, उन्होंने कलावती का भी जिक्र किया। यहां पर कलावती यानी कि राहुल गांधी विदर्भ की वो विधवा जिसकी कहानी और जिसकी बात राहुल गांधी ने की थी। हमारे साथ आलोक मेहता जी और अशोक मलिक जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या संदेश गया? आलोक जी, पहले आप। देखिए, उन्होंने जो अपनी एक छाप है भारतीयता की, उसको ज्यादा जोर दिया और गुजरात पर जोर दिया और कलावती का थोड़ा संदर्भ देते हुए फिर से याद दिलाया कि नहीं, जिसको कहना चाहिए कि सम्मान के लिए, गौरव के लिए गांधी के युग से भी ऐसी महिलाएं आगे काम करती रही हैं। तो एक तरह से अलग तरह का आत्मविश्वास उनके खुद के पास है और वो उस आत्मविश्वास की बात, उन्होंने निराशा की बातें कम की, उन्होंने इस पर ज्यादा जोर दिया कि महिला शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। जी अशोक जी, देखिए, अगर आप देखें बड़ा चित्र देखें तो जो राहुल गांधी ने कहा, जो उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर भारत एक साथ लाना है, सबको आगे ले जाना है, दोनों ने बात एक ही कही। मगर जो जहां मोदी एज अ कम्युनिकेटर स्कोर करते हैं, ये बड़ी सी बड़ी बात, कॉम्प्लेक्स बात भी एक छोटी कहानी में, एक एनेक्डोट में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये उनका एक टैलेंट है जो आज हमने देखा। और दूसरा, उन्होंने एक बिजनेस कम्युनिटी के पास आए थे, मगर बिजनेस की बात नहीं की। उन्होंने नीचे से जो शक्तियां हैं, जो सामाजिक एनर्जीज हैं, उनकी बात की। जैसे कि अगर हमें महिला को एंटरप्रेन्योर बनाना है तो उसको पूंजी चाहिए। उसको पूंजी कैसे मिलेगी? अगर वो बैंक के पास जाती है तो उसके पास कोई मकान नहीं है, तो वो गिरवी नहीं रख सकती, तो उसको पहले मकान दो। ये बहुत छोटी बात है मगर बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स आइडिया को छोटी सी कहानी में ऐसे बताना, ये एक कम्युनिकेशन की कला है। तो महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आलोक जी, जिस तरह से अशोक जी यहां पर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को अच्छी तरह से कह दिया। हम ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लोग बड़े खुश हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। लेकिन जो बात थी कि वो जवाब देंगे कहीं ना कहीं, जो बात थी कि 2014 का कुछ रोड मैप देंगे, वो विजन राहुल जो था उस पर कटाक्ष करेंगे, ऐसा सब कुछ क्यों नहीं, या कहीं ना कहीं वो भी था? आलोक जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो इस मंच का इस्तेमाल अभी पॉलिटिकल, चूंकि अभी एक तो चुनाव में समय है और ऐसे फोरम पर यदि वो अपनी पॉलिटिक्स करते तो आगे के लिए उनको रास्ते रुकते, नंबर 1। दूसरा, एक जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि उन्होंने पूरा गुजरात पर केंद्रित किया। उन्होंने, जो मुझे लगता है, यदि उनकी पार्टी वो एकला चलो वाला ध्वनि थोड़ी मुझे दिखाई देती है। वो अपने, मैंने ऐसा किया, मेरे गुजरात ने ऐसा किया, उसके उदाहरण ज्यादा दिए। यदि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में, या बगैर कहे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े शीर्ष नेता के नाते कुछ और राज्यों के, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल में भी उनकी सरकार रही है, जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं या आज भी हैं, उसका भी थोड़ा हवाला देते तो ऐसा लगता कि वो पूरी भाजपा के एजेंडे को, भाजपा को नेतृत्व में लाने की, माने सरकार में लाने के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने किया। ऐसा लगता है कि या तो उनको खुद को भी एक ज्यादा गौरव महसूस होता है गुजरात को लेकर, या अभी वो गुजरात से आगे बढ़ना नहीं चाहते कि और पार्टी के नेता कहीं ये ना कहने लगे कि आपने राष्ट्रीय नेतृत्व संभाल लिया है। ये जो एक अंदर का अंतर्द्वंद है या सोची समझी रणनीति है। लेकिन ऐसे मौके पर मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें पूरी और भी जो अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, यदि उसका भी जिक्र करते तो शायद और ज्यादा उनको अपना जो वोट बैंक बढ़ाने में
शायद सुविधा होती पार्टी के सहयोग के बल पर। अब ये ऐसा लगता है कि वो अपने बल पर ही राष्ट्रीय नेतृत्व की बात ज्यादा सोचते हैं और गुजरात को रोल, जैसे आपने याद करें आजकल अडवाणी जी ने कहा नहीं शिवराज सिंह ने भी अच्छा काम किया, वो लेकिन गुजरात को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। उनके सुशासन, गुजरात के सुशासन को, गुजरात में महिलाओं के लिए जो कुछ हुआ, युवाओं के लिए हुआ, उद्यमियों के लिए हुआ, किसानों के लिए हुआ, पूरा उन्होंने उसी को ही रोल मॉडल, मोदी एंड गुजरात, यही एक रोल मॉडल सुशासन का हो, यह संदेश उन्होंने महिलाओं के बीच में दिया। देखिए मैं कुछ हद तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहां जो बोल रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बोल रहे थे। अगर वो कल बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट या राष्ट्रीय नेता घोषित किए जाते हैं तब हाँ बिल्कुल उनको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड सबके बारे में बात करना ये उचित होगा कि हमने ये यहां किया, ये यहां किया, ये गलत किया, ये ठीक किया। एक यहां गुजरात के मुख्यमंत्री एक नेशनल स्टेज पे आए हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं ये हूं, ये मेरी सोच है। उनका एक इंट्रोडक्शन हो रहा है एक राष्ट्रीय मंच पे, तो यहां तो वो अपनी बात ज्यादा रखेंगे। जैसे कि सीआईआई में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, यूपीए सरकार की बात नहीं रखी, कांग्रेस पार्टी की बात थोड़ी रखी पर ज्यादा नहीं रखी। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया, अपनी पहचान कि भाई ये मेरी सोच है, मैं इस ट्रेन पे यहां गया था। वैसे भी मोदी ने ही कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने ये देखा। महिलाओं को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने, क्या सोचती हैं जानने के लिए सीधे आपको वहां मौजूद महिलाओं के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के पास लिए चलते हैं। अशोक। बिल्कुल, मेरे साथ मीनाक्षी लेखी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और यहाँ जो महिला विंग है फिक्की की, उनकी मेंबर्स भी यहाँ मौजूद है, सीमा है और ज्योत्सना जी हैं। पहले मीनाक्षी जी आपके पास आते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की। सबसे पहला सवाल तो क्या आपकी बीजेपी पार्टी में महिला एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, एक भी जनरल सेक्रेटरी महिला नहीं है, लेकिन 33% से ऊपर महिलाएं हैं। जनरल सेक्रेटरी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन और महिलाएं हैं और उनकी काबिलियत के अनुसार सबको पद दिए गए हैं। 50% की बात नरेंद्र मोदी ने की। अगर 50% महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। जी, और वो भारत सरकार, उन्होंने ये भी बात की कि किस तरीके से गवर्नर महोदया गुजरात की बैठी हैं उस बिल पर, और आज तक उसको साइन के लिए नहीं किया उन्होंने। तो आपको ये बात लोगों को बतानी है कि जहां राज्य सरकारें महिला एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, वहां पर केंद्र की सरकार किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, और ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो कि पेंडिंग है उन पर सिग्नेचर और दस्तखत भी नहीं होने देती। मीनाक्षी जी, एक चीज और सवाल उठता है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को एड्रेस कर रहे हैं? कभी युवाओं के बीच जाकर के कॉलेज के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं में आकर के महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो दिल्ली का विजन है, देश का विजन है नरेंद्र मोदी का 2014 का, क्या उसी ढंग से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को एड्रेस कर रहे हैं? चाहे वो महिलाओं की बात हो तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, युवाओं में जाते हैं तो युवाओं की बात करते हैं। तो लग रहा है कि वो एक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए एक तरह से। देखिए, जो भी राजनेता है चाहे वो कोई भी हो, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देश की जनता है। अब देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप चाहे युवा में बांटे, चाहे महिलाओं में बांटे, चाहे ट्राइबल्स में बांटे, चाहे बिजनेस कम्युनिटी में बांटे, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स में बांटे, उन सब कम्युनिटीज को वो एड्रेस करते हैं। और पूरा देश और पूरे देश की जनता जिस भी तरीके के लोगों की है, चाहे वो ट्राइबल्स की हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब की हो, उन सब के बीच में वो जाते हैं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में जाते हैं। अभी महिला विंग की सदस्य ज्योत्सना जी, आप कितना प्रभावित हुई नरेंद्र मोदी के, कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया उनकी ओरेशन है, ओरेटर है, ग्रेट ओरेटर, और वो जो ऑडियंस है उनके साथ उनका बहुत रैपो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका ऑरा है वो तो बढ़ जाता है। ब्रेक का वक्त हो चुका है, इसलिए आपको रोक रहा हूँ बीच में, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे जी। अशोक मलिक जी और आलोक मेहता जी, दो वरिष्ठ पत्रकार यहां पर हमारे साथ हैं, और नरेंद्र मोदी के भाषण को, उनकी रणनीति को, उनके आगे की क्या चाल है उसे जानने समझने की दोनों से हम कर रहे हैं यहां पर कोशिश। आलोक जी, अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेते हैं, कोई जिक्र नहीं करते हैं, तो उसका क्या मतलब है ये हम आपसे जरूर पूछेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे हम लिए चलते हैं अशोक सिंघल हमारे संवाददाता के पास, क्योंकि कुछ महिलाएं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुना है वो अशोक के साथ हैं। क्या कहती हैं अशोक ये महिलाएं, किस तरह से देखती हैं नरेंद्र मोदी के इस भाषण को, कितनी प्रभावित हैं, कितनी उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? अशोक। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे साथ डॉक्टर सीमा गोयल हैं,
डेंटिस्ट हैं, मेंबर हैं महिला विंग की फिक्की की, उनसे बात करते हैं। सीमा जी, कितना आपको जो उम्मीदें थी मोदी के भाषण से, क्या वो खरा उतरे हैं, या आपको लग रहा था कोई नया विजन लेके आएंगे, महिला एम्पावरमेंट की बात की, कितना कैसा लगा आपको? एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर नोइंग व्हाट ही इज डूइंग इन गुजरात, कि क्या कर रहे हैं, तो उनकी पॉलिसीज के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। ही इज गिविंग अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड एंड विमेन की पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग इंक्रीज कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में स्पेशली, और बाहर भी वर्ल्ड में भी ये होना चाहिए। विमेन को मोर एंड मोर इक्वल पावर मिलनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। राहुल गांधी के भाषण से भी तुलना की जा रही थी, सीआईए में जो भाषण दिया था, उम्मीदें यही थी, लोग नजरें लगाए हुए थे कि मोदी क्या बोलेंगे, क्या राहुल ने जिस ढंग से एड्रेस किया, तो कैसा आपको लगा दोनों का कंपैरिजन? उनका भी काफी अच्छा स्पीच था, राहुल जी का भी। आई वॉज नॉट देयर, आई डिड नॉट अटेंड इट, बट न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने उसके बारे में, एंड विजन्स तो उनकी भी काफी अच्छी है। एंड आई फील कि जो न्यूअर ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उन लोगों में खुद में चेंज आएगा तो सोसाइटी में इन जनरल चेंज आना जरूरी है। क्या मोदी को आपको लगता है महिला एम्पावरमेंट की बात कही, क्या ये उनकी 2014 की प्लानिंग का हिस्सा आपको नजर आता है? कॉलेज में जाते हैं तो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिला के फंक्शन में आते हैं तो महिला एम्पावरमेंट की बात, कहीं ना आपको लगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो जरूरत है टारगेट कर रहे हैं वो? डेफिनेटली ये तो सारे ही पॉलिटिशियंस करते हैं, और जैसा कि उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये तो मुझे टॉपिक ही यही मिला था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पीक करिए, तो ऑब्वियसली यहाँ तो उनका इस टॉपिक पे बोलना बनता था। जी बिल्कुल सही। साफ तौर से डॉक्टर सीमा गोयल का भी यही कहना है कि महिला एम्पावरमेंट की बात कही थी, और मोदी से जो उम्मीदें थी महिला एम्पावरमेंट की बातों को लेकर के, वो उनसे संतुष्ट कहीं ना कहीं नजर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूंसी एड्रेस करते नजर आए, चाहे महिला वोट बैंक की बात क्यों ना हो। बहुत धन्यवाद अशोक। अशोक दोबारा आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन अशोक जी, आलोक जी से हम नरेंद्र मोदी के इस पूरे संबोधन पर और उसके मतलब उसकी छिपी हुई बातों पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हिस्सा हम आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि मां और मधुमक्खी की बात पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आज नरेंद्र मोदी ने मधुमक्खी का तो जिक्र नहीं किया, उसे बख्श दिया, लेकिन चूंकि कार्यक्रम महिलाओं का था, लिहाजा नरेंद्र मोदी ने मां और बहनों का खूब स्तुति गान किया। हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सबसे ऊपर होता है। मां शब्द सुनते ही एक श्रद्धा का भाव प्रकट होता है, और जहां भी पवित्रता है, जहां भी शुद्धता है, उन सब में हमें मां नजर आती है। ये हमारे संस्कार में है, हमारी परंपरा में है। अगर गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है तो गंगा को भी मां कहेंगे, भारत के प्रति भी श्रद्धा है तो भारत को मां कहेंगे। गाय के प्रति श्रद्धा है तो गाय को भी मां कहेंगे। और उस अर्थ में सदियों से हमारे देश में मां का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है। और भाषण के दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जब नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए। महिला उद्यमियों के बीच नरेंद्र मोदी ने महिला पुरुष बराबरी पर जमकर व्याख्यान दिया। पूरी भावुकता के साथ उन्होंने महिला भ्रूण हत्या पर भी बोला। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18वीं सेंचुरी से भी कभी कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। कम से कम 18वीं सेंचुरी में बेटी को जन्म लेने का अवसर मिलता था, उसे सांस लेने के कुछ पल मिलते थे, उसकी जन्मदात्री मां को देखने का सौभाग्य मिलता था। पल दो पल क्यों न हो अपने रिश्तेदारों की ओर नजर करने का अवसर मिलता था, और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए, बेटी होने वाली इसलिए गर्भपात हो,
और इस पाप को कराने में न पुरुष पीछे रहते हैं, न मां पीछे रहती है। ये 18th सेंचुरी से भी हम पीछे गए हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ये पीड़ा मेरे राज्य में भी है। 2001 के सेंसस को जब मैंने 2004 में पाया और देखा, रोंगटे खड़े हो गए। रोए तो किसके सामने रोए? कहे तो किसको कहे? भ्रूण हत्या पर भावुक भी हुए, अपनी हताशा भी उन्होंने जताई। आलोक जी, क्या नरेंद्र मोदी ने सिर्फ महिलाओं को संबोधित किया? क्या जो कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की बातों का जवाब देंगे, राजनीति करेंगे, वो सब उन्होंने नहीं किया? निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने राजनीति की। उन्होंने कोई राजनीति, सामाजिक और आर्थिक पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके एक तरह से उन्होंने अपना एक एजेंडा सामने दिखा दिया कि वो समाज की चिंता करते हुए, महिलाओं के हितों की रक्षा करते हुए, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी कोई भूमिका निभा सकते हैं, निभा सकेंगे। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जब उनसे सवाल भी पूछा गया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद, सेंटर में आने के बाद क्या महिला आरक्षण को लाएं, उसके बजाय उन्होंने वहां पर जरूर राजनीतिक अपना जवाब दे दिया कि देखिए, केंद्र में जिस तरह से सरकार है और राज्यपाल ने हमारे ऐसे बिल को पास नहीं किया जब हम अपने यहाँ सारे स्वायत्त संस्थानों में आरक्षण करने वाले थे महिलाओं के लिए। तो एक तरह से उन्होंने राजनीतिक प्रहार भी कर दिया और बगैर न राहुल का नाम लिया, न मनमोहन सिंह का नाम लिया, लेकिन जो एक संदेश उन्होंने देना था कि मुझे और ताकत दो ताकि राज्य में या केंद्र में हम कुछ महिलाओं के लिए ज्यादा कर सकें। अशोक जी, आपकी नजर में ये संदेश क्या है? 2014 को किस तरह से नरेंद्र मोदी देखते हैं? या अगर सिर्फ महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया तो, लेकिन हम आपसे ये रिएक्शन जरूर लेंगे। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने राजीव प्रताप रूडी की पत्नी से बात की है, सुन लेते हैं जल्दी से, फिर आपका रिएक्शन सर। मोदी जी आए, 1 घंटे बोला, महिलाओं के बुझ बोला, सिर्फ महिलाओं के बारे में बोला। हमारे साथ है नीलम प्रताप रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के महामंत्री हैं, उनकी पत्नी भी है। क्या अलग लगा नीलम जी? नहीं, यहाँ आके ये तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी का सोच हम लोगों को मालूम चला कि महिलाओं के प्रति जो कि 50% लोग हैं इस दुनिया में, उनके बारे में ये मालूम चला कि उनके लिए अगर वो कभी भी अगर किसी सेंटर स्टेज पे आते हैं तो महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ करने वाले हैं और अभी कर रहे हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं ये सब सुन के कि अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों के लिए आप एक राजनीतिक परिवार से भी आती हैं, आपको लगता है कि राजनीति की बातें कम की यहाँ पे उन्होंने? वैसे ये प्लेटफॉर्म राजनीति के लिए था भी नहीं, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ महिलाओं के लिए था और उन्होंने बखूबी ये रोल निभाया। आपको लगता है, मैं एक सवाल वही पूछूंगा, बखूबी रोल प्ले कर पाएंगे महिलाओं के लिए दिल्ली आकर? वो दिल्ली आकर और अच्छा रोल हो सकता है। आपको क्या लगता है मोदी जी के भाषण में क्या अलग था? बिल्कुल ऐसा लगा कि यहाँ पर हमारे कोई पिता या हमारा कोई भाई आकर बोल रहा है। जो एक महिला नहीं जिस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हो सकती है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय दी और मुझे लगता है कि महिलाओं की साइकोलॉजी पे उन्होंने पूरे घंटे भर बात की और जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने मन की भावनाओं को, स्त्री की भावनाओं को समझाया, कोई और नहीं समझ सकता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम महिला वोटरों का दिल लुभाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर की है, सिर्फ महिलाओं के बारे में बातें करके। क्या मैं रवि के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। अशोक जी, क्या ये जो महिलाएं प्रत्यक्ष थी, घर बैठी, दूर बैठी, गांव देहात की महिलाएं, वोटर, उन तक नरेंद्र मोदी कामयाब रहे होंगे अपनी बात पहुंचाने में या उनके दिलों तक पहुंचने में? एक स्पीच के साथ थोड़ा मुश्किल है ना। जी जी। देखिए, ये जो एड्रेस था, ये एक ऑल इंडिया अर्बन महिला को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे जी। कुछ हद तक इन्होंने सक्सीड किया और इन्होंने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जो पॉलिसी इश्यूज हैं, जो सीरियस डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उनको मैं समझता हूं, मैं बारीकी से समझता हूं, ऊपर ऊपर से केवल नहीं समझता, मैं ऊपर ऊपर से देखता नहीं हूं, बट बारीकी से समझता हूं और अपने आप को एक सीरियस पॉलिसी मेकर और एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब कितना सक्सीड हुआ नहीं हुआ, ये तो
1 वर्ष पड़ा है।